श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के प्रधान सुनील ग्रोवर ने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का जन्मदिन बरसत रोड स्थित अपनी फैक्ट्री वाणी फीड में गरीब व जरूरतमंद लोगों को राशन की किट्स देकर मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद संजय भाटिया, शहरी विधायक प्रमोद विज के अलावा डीएसपी सतीश वत्स, पार्षद लोकेश नांगरू, रविंद्र भाटिया और श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड के प्रधान भीम सदेवा मौजूद रहे। संयोगवश आज डीएसपी सतीश वत्स का भी जन्मदिन है। एक मिनट आगे जाओ, इधर देखो। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति पानीपत द्वारा मनाया जा रहा है, जिसके लिए आज सुबह यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों को फ्री राशन वितरण का आयोजन किया गया है। यहाँ बरसत रोड के साथ साथ ही सुखदेव नगर श्री कृष्ण कृपा मंदिर में भी लोगों को ऐसे ही राशन वितरण किया गया है। एक माल टाउन में किया जा रहा है ऐसे ही राशन वितरण, तहसील कैंप रमेश नगर में राशन वितरण किया जा रहा है और जो वाटर वर्क्स के जो एरिया है वहाँ पर किया जा रहा है और उसके अलावा सब्जी मंडी में 6 जगह पर ये राशन वितरण की योजना आज चल रही है। श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति पानीपत की ओर से स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के प्राकट्य उत्सव को जिस प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और आज इसको इसी सेवा कार्य के रूप में मनाया गया है। यूँ तो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का जन्मदिन हर साल ही मनाया जाता है, मगर इस साल जन्मदिन की अलग ही धूम रही। उनके परम शिष्य एवं श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के उप प्रधान सूरज दुरेजा ने अपने गुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का जन्मदिन कुछ अलग ढंग से मनाया, जो शहर में एक अलग ही छाप छोड़ गया। सूरज दुरेजा ने अपने औद्योगिक स्थान पर गरीबों को आटे की थैलियां बांटी एवं पूज्य गुरुदेव की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय सतीश वत्स ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर श्री सनातन धर्म संगठन के प्रधान सूरज पहलवान, दशहरा कमेटी सनोली रोड के प्रधान रमेश माटा व शहर की कई सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी गुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद जी के जन्मदिन की खुशियां मनाते हुए डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स को भी उनके जन्मदिन पर बधाई दी। इस अवसर पर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर रमेश चुग, विकास गोयल, वेद बांगा, रमेश राजपाल, सुनील ग्रोवर, राजू शर्मा, विनोद लिखा, अशोक नारंग सहित कई गण्यमान्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सूरज दुरेजा के बेटे गिरीश दुरेजा ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। महाराज श्री को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सूरज दुरेजा जी की फैक्ट्री में कार्यक्रम किया गया है, जो गरीबों को राशन बांटने का काम किया गया है, ये महाराज जी का आशीर्वाद है उन गरीबों के लिए। और ये आशीर्वाद है महाराज जी का कि जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी से निजात पाकर सब कुछ नॉर्मल हो जाए। एक बार फिर से महाराज जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई है। आज आपका भी जन्मदिन है, उसकी भी सबकी तरफ से बधाई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का जन्म दिवस है। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे सूरज दुरेजा की फैक्ट्री के बाद राशन वितरण का प्रोग्राम रखा गया था। तो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री हमारे शहर के डीएसपी साहब श्री जी आए हुए हैं। आज उनका भी जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच सूरज दुरेजा जी हैं जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम रखा है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी महामंडलेश्वर, हम सबके दुख सुख के साथी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का जन्म उत्सव है, प्रकट उत्सव है। और आज हमारे सूरज दुरेजा जी ने, जो श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के उप प्रधान हैं, उन्होंने आज इस ढंग से मनाकर सबका मन मोह लिया है। और इसी उपलक्ष्य में आज जहां पूरा देश कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं का सम्मान कर रहा है, हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सतीश वत्स जी, जो कि हमारे डिप्टी साहब डीएसपी हैं, लगातार हर जगह जाकर ये राशन खुद अपने हाथों से बांट रहे हैं। और मुझे भी सौभाग्य मिला है कई जगह पर इनका सम्मान करने का। आज यहाँ भी आए हैं और आज सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आज उनका भी जन्म दिवस है। मैं उनको बधाई भी देता हूँ
और आज हमारे सूर्य दुरेजा जी ने सभी संस्थाओं को बुलाकर, खासतौर पर हमारे सनातन धर्म संगठन जो 140 मंदिरों के प्रधान हैं हमारे सूरज पहलवान जी, वो भी हमारे बीच आए हुए हैं। हमारे अन्नपूर्णा से रवेश माटा जी, लगभग सभी संस्थाओं से हमारे यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं। और इस ढंग से परम पूजनीय महाराज श्री, जो कि आज की दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर जिन्होंने इस गीता को, आज सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि महाराज जी के पद चिन्हों पर चलकर अमेरिका ने भी अपनी संसद के अंदर गीता पाठ करवा के, शांति पाठ करवा करके लोगों का दुख कम करने के लिए सोचा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो मैं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के जन्म उत्सव पर उनको बधाई देता हूँ। और साथ में हमारे कोरोना से लड़ने वाले महान योद्धा हमारे माननीय डिप्टी साहब श्री वत्स जी को हम सम्मान करते हैं। आप सब जानते ही हैं कि हम सब लोग अपना जन्मदिन खुद मनाते हैं, लेकिन महाराज श्री का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। पूरे देश में कि एक समारोह ना होकर देश भर में सैकड़ों समारोह, हर नगर में समारोह हो रहे हैं। पानीपत में भी आज 5-6 समारोह हुए हैं इसी प्रकार राशन वितरण के, और हर शहर में समारोह हो रहे हैं और पूरा राष्ट्र उनका जन्मदिन मना रहा है। हम हृदय की गहराइयों से महाराज श्री के चरणों में नमन करते हैं कि वो दीर्घायु हो, वो समाज को आगे आगे चलकर अच्छे संदेश देकर समाज को और देश को गीता के एक सूत्र में बांधते रहें। और वहीं दूसरी ओर सतीश जी के बारे में भी सब परिचित यहाँ सुबह से फेसबुक पे देख रहे हैं, हर पोस्ट बाबूजी की है, हर पोस्ट डिप्टी साहब की है कि सब लोग इनके साथ अपनी फ़ोटो शेयर करके उसको दिखा रहे हैं। आप भी, समाज आपका भी जन्मदिन पानीपत मना रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो और पानीपत में एक दौर रहा है कि हर पुलिस विभाग से हर एक अफसर पानीपत को ऐसा मिला जिससे जनता का संपर्क रहा है। तो वर्तमान दौर में आप एक ऐसे अफसर हो जो जनता के नज़दीक हो, जनता के सामाजिक आदमी को किसी को भी बात करनी होती है तो आप ही नज़दीक हो। एक दौर रहा है हर 2 साल 3 साल का, तो वर्तमान दौर के हीरो आप ही हो, नायक कोरोना में भी और वैसे भी नायक आज भी हो। आज 15 मई का अति उत्तम दिन, अति शुभ दिन, पूज्य गुरुवर महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का प्रकट दिन। और ये पानीपत के अलावा बहुत से नगरों में आज ये सेवा की जा रही है श्री कृष्ण कृपा समितियों द्वारा। इधर करनाल, अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद, सभी नगरों में श्री कृष्ण कृपा समितियों द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है, कहीं भोजन कराया जा रहा है, कहीं वस्त्र दिए जा रहे हैं। तो ये महाराज जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं सभी पानीपत वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ व यहाँ बैठे हुए सभी की तरफ से महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज पानीपत में भी लगभग 6 जगह में सुबह से प्रोग्राम चल रहा है। एक कृष्ण कृपा मंदिर में चल रहा है, माल्टो में चल रहा है, बरसत रोड में चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। लगभग 2100 आज थैलियाँ, 5 किलो की आटे की थैलियाँ और प्रसाद के रूप में एक लड्डू सभी को दिया जा रहा है। ये महाराज जी की विशेष कृपा से हो रहा है। और इसके साथ साथ आज हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर श्री सतीश वत्स जी, जिनका आज जन्मदिन है, मैं उनको मुबारक देता हूँ पूरी कृष्ण कृपा समिति की ओर से व आए हुए सभी की ओर से उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। नगर निगम में एक बार फिर से स्ट्रीट लाइटों की बंदर बाट को लेकर हंगामे शुरू हो चुके हैं। स्ट्रीट लाइट जांच कमेटी के सदस्य व निगम एक्सियन पर जनप्रतिनिधियों ने उनके वार्ड की बकाया स्ट्रीट लाइट देने का दबाव बनाया तो एक्सियन ने इसमें असमर्थता जताई, जिस पर पार्षद पति विजय सहगल ने एक्सियन को निगम खिड़की से बाहर तक फेंकने की धमकी दे दी, जिसकी शिकायत एक्सियन ने निगम आयुक्त को दी, लेकिन उनकी एक भी न चली। इसके बदले पार्षदों ने एकजुट होकर एक्सियन के खिलाफ अनुशासनहीनता की शिकायत मेयर व निगम कमिश्नर को दी और एक्सियन को सस्पेंड तक करने की सिफारिश कर दी। गौरतलब है कि निगम द्वारा कई वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने का टेंडर हुआ था, जिसमें कई वार्डों में अभी तक पूरी स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं, जिसे वार्ड पार्षद बार बार निगम अधिकारी को कहकर लगवाने का प्रयास कर रहे थे, जिसे निगम अधिकारी लॉकडाउन की वजह से लगा पाने में असमर्थता जता रहे थे। इसी बीच पार्षदों को निगम आयुक्त के जेई ने स्टोर से लाइटें देना शुरू कर दिया और उन सभी पार्षदों को लाइटें दी जिनके वार्ड में पुराने टेंडर की लाइटें बकाया रहती थी, जिसे निगम एक्सियन ने गैर कानूनी बताया। हालांकि
हालांकि इस बारे में विधायक प्रमोद विज भी पहले कह चुके हैं कि लाइटें सीधे पार्षदों के घर नहीं जाएंगी। वहीं पूरे प्रकरण का फायदा निगम पार्षदों को मिला और वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10 के पार्षदों के वार्ड में टेंडर के बाद भी स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी थी। वे कमिश्नर से मंजूरी लेकर अपने साथ 50-50 लाइटें लेकर चले गए। मेयर अवनीत कौर ने बताया कि उनके पास कई वार्डों के पार्षदों की लाइटों को लगवाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कार्यालय में पार्षदों ने एक्सीएन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए। हम और कोई काम नहीं है क्या? हमारी सरकार होती होते हुए हमारे पार्षद को इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। चलो लाइट कैसे दी जाती है बनाओ? आप चाबी या तो मेरे को बोलने दीजिए, आप लोग बोल दीजिए। आप बोल कैसे रहे हो? मैं आराम से बोल रहा हूं। आप कैसे हमारी मेहरबानी आपकी इतनी बड़ी सेंस नहीं है क्या? किसके साथ कैसे बैठना है, कैसे उठना है? आप बोल दीजिए तो बिल्कुल आप ये हमारे मेहरबानी के साथ आके बैठेगा। थोड़ी देर पहले चला के गए, लाइट डिस्कशन हो गई है। लाइट इनको ऑर्डर कर दिए। सब पार्षद आपने हमारी शराफत का ज्यादा नाजायज फायदा उठा रखा है। आप सोचते हैं साहब मेरे को ये बोल के गया, मैं आपको उठा के फेंक दूंगा। वो आपकी हाथ क्यों उतारेंगे? कैसे सम्मान किया जाता है जनाब, वो बता रहे हैं। आपका सम्मान बहुत कर लिया। आपको जब आप कमिश्नर या तो मेरी बात को सुन लिया जाए आराम से। आपकी बात हमने कोई बात आप लाइटें निकाल के लाइए अभी। आप चाबी दीजिए, मैंने कोई चाबी नहीं लगा रखी। आप लाइटें निकाल के लाइए। मेरे पास कोई चाबी नहीं होती। मेरा जेई को मैंने ऑर्डर दे दिए कि भाई इन पर इनकी लाइटें लगवा के, और कैसे किया जाता है काम। देखिए आपके क्या प्रोसीजर, आपकी क्या प्रोसेस है, आपके नीचे वालों के ऊपर नहीं चल रही है। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अच्छा ही होगा एक बार मेरे को सुन लिया जाए। बाद में नहीं सुना आपको। सुन पहले सुनने की बात तो ये है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? लाइटें कैसे दी जाती है? इसलिए सुनिए ठीक है जी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है कैसे दी जाती है? कितने एमसी बैठे सर, मैं थोड़ी देर पहले सुनो, थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में आए, वो चीजें ऐसा है क्या क्वेश्चन आपका? कमिश्नर साहब, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं। इसके खिलाफ एक आप एसीएस को लिखो, अन्य के खिलाफ आप कितनी सेंस नहीं है? कमिश्नर वहाँ बैठने के लिए मैं क्षमा आज ये हमारा 6 महीने पहले करीब ये 200 लाइटों का टेंडर चुका था, जिसमें वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10 का, जिसमें हमारी 100 लाइटें हमें मिली थी, 90 लाइटें हमें पिछली मिली थी और 110 लाइट हमारी जाएगी थी। उसके लिए हम 6 महीने से लगातार उनके यहाँ चक्कर काट रहे थे, कमिश्नर साहब के यहाँ, नगर निगम के यहाँ, कईयों को कहा पर कोई सुनवाई नहीं। आज हमने लड़ झगड़ के सभी पार्षद, 4 वार्डों के पार्षद भी आए और लड़ झगड़ के इनसे बहस करके तब जाके हमें आज 50 लाइटें इन्होंने दी हैं। नायब साहब, आप मार्केट के भी पार्षद भी हैं, आपका मेन मार्केट में पड़ती है आपके एरिया में, वहाँ लाइटें खराब पड़ी हैं, जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हैं लाइटें, उनके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल आपने सही कहा कि आज 80% शहर अंधेरे में डूबा पड़ा है। जिस समय पीछे एक अपना हाउस की मीटिंग हुई अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था, तो उसमें विधायक जी भी थे, सभी बैठे थे, तो मैंने ये मुद्दा उठाया था कि 80% शहर की लाइटें समय खराब पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं, उनको ठीक करवाया जाए। इन्होंने 4 दिन पहले मैंने कमिश्नर साहब से इस बारे में बात की, तो उन्होंने कोई प्रिंस ठेकेदार उसका नंबर दिया था मेरे को, तो प्रिंस ठेकेदार से मैंने बात की, उसने आदमी तो अपने भेजे पर उसके कोई सामान नहीं था। 2 परसों मेरे वार्ड के अंदर गया, मैं खुद उसको जगह जगह ले गया, जैसे कि पचरंगा गेट के अंदर लाइटें बंद है, हलवाई अट्टे में बंद है, अपना हाउसिंग बोर्ड के अंदर पार्क है, वहाँ की लाइटें बंद पड़ी हैं पार्क के अंदर की, तो कई जगह लाइटें 80% शहर इस समय अंधेरे में डूबा पड़ा है, जिसमें बड़े बड़े शोरूम है, बाजार हैं, गलियाँ मोहल्ले हैं, बेटियाँ हमारी बाहर निकलती हैं तो थोड़ी छेड़खानी की डर रहता है, चोरी चकारी का भी खतरा रहता है। तो मैंने इस बारे में अभी भी कमिश्नर साहब से आज इस बारे में हम निगम में आए हैं, लाइटें भी ली और उनसे बात भी की है कि आप इसको ठीक कराओ। तो उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने तुरंत FC को मौके पर बुलाया और एक लेटर तैयार करवा के सोमवार से उनको सामान मिल जाएगा जो भी है, और 2 महीने की सोमवार से लाइटें अपना शहर में ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और धन्यवाद करता हूँ मैं मेयर मैडम का, जिन्होंने आई मौके पे और तुरंत हमारे साथ बैठ के उन्होंने, मेयर मैडम ने सारा कमिश्नर साहब को कह के काम करवाया है।
मैं उसके उनके लिए तय दिल से अपनी मेयर मैडम बहन छोटी बहन का धन्यवाद करता हूँ। देखो जी, ये लगभग 28 लाख कुछ का टेंडर था, जो कि इस टेंडर को लगभग 7 से 8 महीने हो चुके थे। इस ठेकेदार ने 100 लाइटें हर वार्ड 4 वार्डों का ये टेंडर था, वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10 और जिसमें 100 लाइटें इसने लगा दी थी। 100 लाइटें हमारी पेंडिंग पड़ी थी, जो कि 30 वार्ड और 50 वार्ड की लाइटें थी। और आज जो कि लगभग 6 महीने से नगर निगम के गोदाम में ये लाइटें पेंडिंग पड़ी हुई थी। हमारे ना कहने पर एक्सीएन ने हमारे को पागल बना कर रखा, आज देता हूँ कल देता हूँ, और जो कि किसकी मिली भगत से लाइटें रोकी गई थी, जो कि आज हमारे को कमिश्नर साहब और हमारी बहन अवनीत कौर मेयर द्वारा आज ये लाइटें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि अभी 50 वार्ड की 50-50 लाइटें चारों वार्डों को दी गई हैं, जो कि सोमवार को बाकी लाइटें हमारे को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। एक्शन के हमारे को समझ ही नहीं है ये एक्शन किसके इशारे पर काम कर रहा है या इसको काम करने की नॉलेज नहीं है। ऐसे एक्शन को तो यहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए। जो आज इसने मेयर मैडम के साथ, आज हमारी बहन के साथ जो इसने बदतमीजी पेश करी है, इससे अफसरों में एक मैसेज के लिहाजा होना चाहिए कि इनको अपने प्रोटोकॉल का ही नहीं पता कि किसके साथ कैसे बैठना है। आते ही इसने हमारी मेयर मैडम के साथ बदतमीजी करी कि मेरे को कैसे लाइटें दी जाती हैं, और आते ही मैडम के साथ सोफे पर बैठ गए और 27 पार्षद और कमिश्नर साहब साथ बैठे हुए हैं। इसको बैठने की भी तमीज़ नहीं है। ऐसे अफसर को तो साथ के साथ कार्रवाई करके इसको निलंबित कर देना चाहिए। जी, आज हम लोग कमिश्नर सर के ऑफिस में आए और जिन पार्षदों की पहले जो टेंडर हुए थे, जिनके वर्क ऑर्डर्स उनके पास थे, उनको लाइट्स मिलनी थी और जो 4 महीने से इधर इस ऑफिस के नीचे बेसमेंट में पड़ी हुई थी, उनको हम दिलवाने के लिए आज मैं ऑफिस आई और सबको इकट्ठे किया और जो पार्षदों की बनते थे उनको सबको हमने इकट्ठा किया और कमिश्नर साहब को हमने बोला कि जिनकी लाइट्स बनती हैं उनको लाइट्स प्रोवाइड की जाए। और एक्शन जो इस चीज़ को डील कर रहा है, जेपी वधवा को हम लोगों ने बहुत उनको सुनाया कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि 4 महीने से लाइटें जो है इधर ऑफिस में पड़ी हैं और हमारे पार्षद एक ही सरकार के, हम सब एक ही सरकार के नुमाइंदे हैं और फिर भी हम इन्हीं के ऑफिसर्स के चक्कर काटे। तो इसलिए आज हमने पूरी टीम को यहाँ पर बुलाया। जिन पार्षदों को लाइट्स मिलनी थी वो यहाँ पर पहुँचे और हमने उनको कहा कि हमें लाइट्स जो है प्रोवाइड की जाए और उन्होंने आज हमें सारी लाइट्स दी और सभी पार्षद अपनी अपनी लाइट्स जो है आज लेकर जा रहे हैं और मंडे को उसी कॉन्ट्रैक्टर से, जिस कॉन्ट्रैक्टर की लाइट्स थी, उसी से वो लाइट्स लगवाएंगे। कितनी लाइटें मिली? ये हर पार्षद को अभी 50-50 लाइट्स मिली हैं और इसके बाद अभी मंडे को लॉकडाउन की वजह से सप्लाई जो है उनकी पीछे से जो आनी थी वो बंद हुई है। तो अभी मंडे को जैसे ही और उनका दूसरा ऑर्डर आएगा तो उसमें से उनको लाइट्स मिलेंगी और उनका जितना उनके वर्क ऑर्डर में उसके अंदर मेंशन किया हुआ था उतनी उनको लाइट्स मिलेंगी। ये सब पीछे काफ़ी टाइम हो गया है। लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद रहे हैं, चौकीदार थे नहीं क्योंकि उनको कोई पेमेंट देने वाला नहीं था, दुकानें सारी बंद थी और लाइटें जो बंद हुई पड़ी हैं बिल्कुल उनको चालू नहीं किया जा रहा। उनका टेंडर दोबारा कब होगा? जी देखिए, जो लाइट्स जो ख़राब पड़ी हुई हैं उसके लिए 7-8 हमारे निगम के एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी आज ड्यूटी लग गई है। हर जगह जाकर वो लाइट्स ठीक करेंगे और इसके बाद अभी किसी नए को अपॉइंट नहीं किया जाएगा लाइट्स ठीक करने के लिए, लेकिन जो पहले लगे हुए हैं निगम के एम्प्लॉयज़ 7-8 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी गई कि हर वार्ड में जाकर जहाँ लाइट्स जो ख़राब पड़ी हैं वो रिटर्न में जो है एमसी साहब देंगे और वो लाइट्स ठीक होंगी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।